सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडसलैंड बैंक के बारे में। ठीक है। इस स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है और इस गिरावट का कारण क्या है, सब क्वार्टर्स नंबर हम लोग बहुत अच्छा तरह जानते हैं। लेकिन समझेंगे कि यहाँ पे जो गिरावट का कारण है, उस कारण उस कहाँ तक गिरावट हो सकती है। 829 रुपए के 800 तक आएगा, ये 750 आएगा, वो कहाँ तक आएगी वो हम लोग समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले इसका क्वार्टर नंबर देख लेते हैं कि कंपनी क्वार्टर का क्या दिया है। तो सितंबर 2025 में इसका क्वार्टर नंबर क्या है, रेवेन्यू में 11,609 करोड़ की यहाँ पे रेवेन्यू हुई है। ठीक है। और इससे पिछला पिछला क्वार्टर में कितना होता है, 12,264 करोड़। ठीक है। रेवेन्यू यहाँ थोड़ा सा कम हुआ, 11,609 करोड़। ठीक। और अगर देखा जाए यहाँ पर इंटरेस्ट, तो 7,624 करोड़ का पिछला बार इंटरेस्ट आया था पिछला क्वार्टर में, इस बार 7,199 करोड़ का इंटरेस्ट आया है। ठीक है। अब रहा खर्च, एक्सपेंस। तो पिछला बार 5,989 करोड़ का खर्च था कंपनी का, इस बार 6,644 करोड़ का खर्च है। ठीक है। मतलब समझ रहे कि कमाई थोड़ा कम हुआ, लेकिन खर्च ज्यादा बढ़ गया, यही बात हुआ। ठीक है। और इंटरेस्ट भी कम आया है, ये चिंता का विषय रहा इस बार बैंक के शेयर में। ठीक है। अब फाइनेंशियल प्रॉफिट देख सकते हैं, पिछला बार -1,350 करोड़ नेगेटिव था, इस बार 2,235 करोड़ का नेगेटिव में आया, नुकसान हुआ कंपनी को। ये चिंता का विषय जरूर रहा है यहाँ पर। ठीक है। और अदर इनकम जो होता है कंपनी की, इस बैंक को 2,157 करोड़ पिछला बार हुआ था, इस बार 1,651 करोड़। तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट का। तो पिछले क्वार्टर में 604 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार कितना हुआ है, 437 करोड़ का नुकसान हो गया है। और इसी वजह से इस कंपनी का जो पॉजिटिव ईपीएस नेगेटिव में हो गया। पहले पर कितना था, पहले 7.75 का था, इस बार -5.61 का। ठीक है। तो ये चिंता का विषय रहा है कि कंपनी का, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे अंदर चला गया, नुकसान हो चुका है, उससे ईपीएस भी नुकसान हो गया, फाइनेंशियल प्रॉफिट भी नेगेटिव में आ चुका है, इंटरेस्ट भी कंपनी का कम आया है, रेवेन्यू भी कम आया और खर्च भी बढ़ गया। तो कंपनी को हर तरह से नुकसान झेलना पड़ रहा है, कंपनी के शेयर को। ठीक है, इस बैंक के शेयर को। इसी वजह से इसके शेयर में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है। तो देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर का 829 रुपये आ चुका है। ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक गिर चुका है ये शेयर, तो देख सकते हैं ये जो शेयर है, आपको 892 रुपया से लेकर 829 रुपये का सिर्फ कितने दिनों में हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 दिनों में। अब 6 दिनों में ये जो शेयर है 60 रुपये नीचे आ चुका है। और कहाँ तक गिर सकता है वो भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि गिरावट तो अच्छी खासी हो रही है, नो डाउट। इस शेयर में गिरावट अच्छी खासी हो रही है, और कारण तो हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पे गिरावट जो हो रही है क्वार्टर नंबर की वजह से हो रही है। तो यहाँ पर जो गिरावट है, ये जो स्टॉक है 800 रुपये तक ये स्टॉक आ सकता है। ठीक है। ये स्टॉक आपको 800 रुपये तक, 806 रुपये तक देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये स्टॉक और भी नीचे करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्वार्टर नंबर अच्छे आए नहीं है। ठीक है। अब देख सकते हैं कि पिछला बार जब ये स्टॉक यहाँ से जब गिरा था, तो आप समझते हैं 891 रुपये से भी गिरा था, तो कहाँ तक गिरा था ये स्टॉक, अरे कहाँ सपोर्ट लिया था, 711 रुपये तक पहुंच गया था। अब कितने दिनों में है? ये आपका जुलाई से सितंबर में, जुलाई अगस्त सितंबर, सिर्फ 2.5 महीना मान लीजिए, 2.5 महीना। और यहाँ से जो चढ़ना चालू किया, अच्छा खासा स्टॉक चढ़ा था। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक आपके लिए मल्टीबैगर साबित होगा। अगर ये शेयर अगला क्वार्टर में अच्छा नंबर लेकर आता है, तो यही स्टॉक आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है और मल्टीबैगर साबित हो सकता है। क्योंकि ये स्टॉक देख सकते हैं कितना अप्स एंड डाउन है। अभी एक क्वार्टर खराब नंबर आए हैं, इसी वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। लेकिन एक क्वार्टर अच्छा नंबर आएगा, तो आपको यही इसका शेयर आपको 200 रुपये प्रॉफिट में, 200 से अधिक प्रॉफिट नजर आएगा, वो भी 2 महीने में। इसीलिए हालांकि गिरावट है, और इस गिरावट को आप मौका समझ के बाय करें। ठीक है। ना इसमें आप पैनिक भी ना हो, चिंता भी मत करें। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि कंपनी पास रिजर्व तगड़े हैं, कितने, 64,126 करोड़ का रिजर्व है, और कर्ज मात्र 45 करोड़ का है, 45,350 करोड़। कंपनी पास तगड़े रिजर्व हैं, और कंपनी पास एसेट भी अच्छा है, 5,27,490 करोड़ का एसेट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बैंक के शेयर में इन्वेस्ट करना आपके लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है। ठीक है।
क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है प्लस टेक्निकली भी स्ट्रांग है। अभी गिरावट तो है, लेकिन इस गिरावट से आप टेंशन में ना लें। गिरावट हो सकती है आपको 800 रुपए तक, इसलिए आप अभी बाय ना करें और 800 रुपए तक करेक्शन होने दें। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टॉक इस तरह गिरेगा, ठीक है, जो गिरते ही जाएगा यहाँ पर। इसलिए आप बाय बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पास पहले से है आप होल्ड करके रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन नहीं है तो 800 रुपए तक इसको आने दें, उससे पहले बिल्कुल भी टेंशन ना आए। ठीक है, अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।